नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, महात्मा गांधी पीजी कॉलेज की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। बीए द्वितीय वर्ष के अंतर्गत हम पुनः ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत करते हैं। इस कोरोना वैश्विक महामारी के कारण पुनः आपकी शिक्षण संस्थाएं जो है आगामी 30 अप्रैल तक बंद रहेंगी, ऐसा आदेश राज्य सरकार के द्वारा जारी कर दिया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, 30 अप्रैल तक आपको ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट हैं उन सभी बिंदुओं को पुनः पढ़ाया जाएगा, ऐसा महाविद्यालय प्रशासन ने जो है निर्णय लिया है। आइए हम बातचीत करते हैं। बीए द्वितीय वर्ष के अंतर्गत अगर हम बात करें तो एक बार तो हम संपूर्ण पाठ्यक्रम को ऑनलाइन पढ़ ही चुके हैं। ऑफलाइन कक्षाओं के दौरान भी आपको जो है अध्ययन करवाया गया है और उसमें 60% जो आपको हल करना है उसके अनुरूप पाठ्यक्रम करवाया गया। पहला जो हमारा प्रथम जो प्रश्न पत्र है उसका नाम है रीतिकालीन काल। इसमें ऑफलाइन कक्षाओं के दौरान मैंने आपको 60% सिलेबस कंप्लीट करवाया था और उस 60% को ही लेकर के हमको चर्चा करनी है। आइए हम सबसे पहले केशव दास के जो इम्पोर्टेंट पद हैं उनकी चर्चाएं करते हैं और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। केशव दास की अगर हम बात करें तो परीक्षा की दृष्टि से जो मैंने आप लोगों को इम्पोर्टेंट करवाए हैं उसमें एक तो पहला ही पद है। देखिए, सबसे पहली बात केशव दास, और केशव दास की अगर हम चर्चा करें तो इनकी जो रचना है वो है रामचंद्रिका, और रामचंद्रिका से हमारे कुछ पद लिए गए हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला पद हमारा जो परीक्षा की दृष्टि से मैंने आपको इम्पोर्टेंट करवाया है वो है पुराण और पुरुष पुराण परी। पुराण बतावे, मैं बतावे, और उक्ति को दर्शन देत जिन्हें दर्शन समझे में नीति कहे वेद छाड़ी आन युक्ति को जानी यह केशव दास अनुदिन राम राम अनुदिन राम राम रटत रहत
माही अणि माही गुण देही गरी माही भक्ति देही मही माही नाम देही मुक्ति को नाम देही मुक्ति को। सबसे पहले मैंने आपको ये पद जो है हमारा परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट बताया था। मैंने आप लोगों को बताया कि रीतिकाल के अंदर 3 प्रकार की कमी है। केशव दास जी हमारे रीतिकाल की रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। बद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं, ठीक है। देखिए इसमें केशव दास जी ने अपने आराध्य श्री राम की वंदना की है। श्री राम वंदना से स्वीकृत किया गया है। तो अपने आराध्य राम की वंदना किस तरीके से की है वो देखिए। पूर्ण पुराण अरु पुरुष पुराण परि पूर्ण बतावे न बतावे और मुक्ति को दर्शन देत जिन्हें दर्शन समझे ने नीति नीति कहे वेद छाड़िया युक्ति को जानिए है केशवदास अनुदिन राम राम रटत रहत ने डरत पुनरुक्ति को रूप देहि अणिमाही गुण देहि गरिमाही भक्ति देहि महिमाही नाम देहि मुक्ति को। इस तरीके से ये पद आपका परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। आप सब लोग ध्यान रखेंगे कि इसमें किसकी वंदना की गई है। भगवान श्री राम की वंदना केशव दास जी ने यहाँ की है। तो आइए हम चर्चा करते हैं। पुराण पुराण का मतलब है सभी पुराणों में, अरु यानी और, पुरुष पुराण का मतलब सभी विद्वान लोग, परिपूर्ण बतावे यानी पूर्ण ब्रह्म बतलाते हैं, न बतावे नहीं बताता, और उक्ति यानी और कोई बात। दर्शन देत जिन्हें दर्शन समझे नहीं, जो हमारे दर्शन है कौन कौन से, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वेदांत दर्शन, ये दर्शन समझे नहीं समझ पाए हैं। नीति नीति का मतलब है ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं। वेद छाड़ आन मुक्ति को, वेद का मतलब जानते हो आप, हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। रटत रहत, अनुदिन का मतलब रोजाना, रटत रहते रटता रहता हूँ, नहीं डरत नहीं डरता, पुनरुक्ति मतलब दोहराने से। रूप देहि अणिमाही, ये अणिमा गरिमा महिमा ये सब सिद्धियों के नाम है। किसके नाम है? सिद्धियों के। देखिए कवि केशव दास जी अपने आराध्य श्री राम की वंदना करते हुए कहते हैं कि सभी पुराणों में और सभी विद्वान पुरुष भगवान श्री राम को पूर्ण ब्रह्म बतलाते हैं। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति उनके बारे में किसी प्रकार का कोई कथन नहीं कहता है। दोबारा सुनो, कवि केशव दास जी अपने आराध्य श्री राम की वंदना करते हुए कहते हैं कि सभी पुराणों में
और सभी विद्वान पुरुष श्री राम को पूर्ण ब्रह्म बतलाते हैं। इसके अलावा कोई भी उनके बारे में किसी प्रकार का कथन नहीं कहता है। सांख्य दर्शन, योग दर्शन और वेदांत दर्शन भी भगवान श्री राम के स्वरूप को अच्छी तरीके से नहीं समझ पाए हैं तथा वेदों में श्री राम को ऐसा नहीं कहकर के वर्णित किया गया है। अर्थात वेद भी श्री राम के स्वरूप का सही तरीके से वर्णन प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं। जानिए है केशवदास अनुदिन राम राम रटत रहत निडरत पुनरुक्ति को। कवि केशवदास जी कहते हैं कि मैं इस बात को अच्छी तरीके से जानता हूं और इसी वजह से मैं हमेशा रोजाना राम राम रटता रहता हूं। उनके नाम के दोहरान से बिल्कुल भी नहीं डरता हूं। रूप देही अणिमाई, गुण देही गरिमाई, भक्ति देही महिमाई, नाम देही मुक्ति को। श्री राम का रूप, श्री राम का स्वरूप अणिमा सिद्धि को प्रदान करने वाला है तथा उनके गुणों का गुणगान व्यक्ति को गरिमा सिद्धि प्रदान करने वाला है तथा उनकी भक्ति महिमा सिद्धि को प्रदान करने वाली है और उनके नाम का स्मरण व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करने वाला है। एक बार पुनः सुने। पुरुष पुराण पर पुरुष पूर्ण पुराण पर पुरुष पुराण परिपूर्ण बतावे और मुक्ति को दर्शन देत जिने दर्शन सबने ने भेदी भेदी कहे वेद छाड़िया नियुक्ति को। जानिए है केशवदास अनुदिन राम राम रटत रहत निडरत पुनरुक्ति को। रूप देही अणिमाई, गुण देही गरिमाही, भक्ति देही महिमाही, नाम देही मुक्ति को। कवि केशवदास जी अपने आराध्य श्री राम का वर्णन करते हुए कहते हैं या अपने आराध्य श्री राम की स्तुति करते हुए कहते हैं कि सभी पुराणों में और संसार के सभी जो विद्वान पुरुष हैं वो भगवान श्री राम को पूर्ण ब्रह्म बतलाते हैं। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति उनके संदर्भ में किसी भी प्रकार का कोई कथन नहीं कहता है तथा सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वेदांत दर्शन भी श्री राम के स्वरूप को अच्छी तरह से नहीं समझ पाए हैं तथा वेदों में श्री राम को ऐसा नहीं कहकर के वर्णित किया गया है। अर्थात वेदों में भी श्री राम के स्वरूप का सही विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। केशवदास जी कहते हैं कि मैं इस बात को अच्छी प्रकार से जान गया हूं, इसलिए रोजाना श्री राम के नाम का स्मरण करता रहता हूं। उनके नाम के दोहरान से बिल्कुल नहीं डरता हूं तथा भगवान श्री राम का स्वरूप अणिमा सिद्धि प्रदान करने वाला है। उनके गुणों का गुणगान व्यक्ति को गरिमा सिद्धि प्रदान करने वाला है और उनकी भक्ति व्यक्ति को महिमा सिद्धि प्रदान करने वाली है तथा उनका नाम स्मरण व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस तरीके से आपको इसकी करनी है व्याख्या। यह हमारी क्या हो गई? व्याख्या हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी व्याख्या कैसे करेंगे उसके भी संदर्भ में हम चर्चा कर लें। तो ये तो आपका पद है। अब मान लीजिए यही पद परीक्षा में आ गया तो किस तरीके से हमको इसकी सविशेष व्याख्या करनी है। सबसे पहले लिखेंगे हम संदर्भ। और संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश। रीतिकाल की रीतिबद्ध
काव्य धारा के प्रमुख कवि केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका के श्री राम वंदना से उद्धृत है। ये हो गया हमारा संदर्भ। अब हमको लिखना होता है इसका प्रसंग। प्रसंग में हम लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में कवि केशवदास ने अपने आराध्य श्री राम की स्तुति करते हुए उन्हें पूर्ण ब्रह्म बताया है तथा उनकी भक्ति को सांसारिक लोगों के लिए मोक्ष प्रदान करने वाला बताया है। मोक्ष प्रदान करने वाला वर्णित किया है। वर्णित किया है। ठीक है, इस तरीके से हमको लिख देना है इसका प्रसंग। अब हमको करनी है इसकी व्याख्या। व्याख्या में मैंने अभी अभी आपको जो पद पढ़ाया है ये इसका पूरा अर्थ आपको समझाया है, तो वो हमको इसमें व्याख्या में लिखना है। और व्याख्या में वो लिखने के बाद फिर हमको लिखना है इसका विशेष। आप सबको मैं कई बार बता चुका हूँ कि संदर्भ 2 अंक का, प्रसंग 2 अंक का, व्याख्या 4 अंक की और विशेष आपका 2 अंक का होता है। इस प्रकार ये टोटल सेक्शन व्याख्या कितने अंक की होती है? 10 अंक की होती है। ये मैं चर्चा आपसे कई बार कर चुका हूँ। अब हमको संदर्भ इस तरीके से लिखना है। संदर्भ तो सेम रहेगा, प्रसंग में परिवर्तन आएगा, व्याख्या में भी परिवर्तन आएगा। व्याख्या जो है आपकी वो इसका अर्थ अलग है, अलग पद करेंगे तो अलग आएगा। और विशेष किस तरीके से लिखेंगे उसकी भी आपसे चर्चा कर लेते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। जो विद्यार्थी रेगुलर आते हैं उन सबको इन चीजों का ज्ञान है, लेकिन फिर भी जितना आप अभ्यास करेंगे उतना अच्छा होगा। संदर्भ लिख देंगे, संदर्भ के बाद प्रसंग लिख देंगे और प्रसंग के बाद लिखेंगे आप व्याख्या। व्याख्या में इसका अर्थ जो मैंने आपको पढ़ाया है अभी वो आएगा। ठीक है, अब विशेष कैसे लिखेंगे वो देखिए। अगर मान लीजिए हमको इसका लिखना है विशेष,
विशेष में नंबर 1 प्रस्तुत पद्यांश में भाषा भावों एवं बोधगम्य नंबर 2 प्रस्तुत पद्यांश में केशव दास भगवान श्री राम की वंदना प्रस्तुत की। नेक्स्ट नंबर 3 प्रस्तुत पद्यांश में ब्रजभाषा भक्ति रस प्रसाद पांचवी के साथ साथ अनुप्रास मुक्ति प्रकाश अलंकार का सुंदर प्रयोग किया है। ये आपका विशेष हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्या लिखना है, विशेष। आ गया होगा समझ में? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक बार, फिर नेक्स्ट पद की चर्चा करते हैं। एक पद तो आपका ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, दूसरे की चर्चा करें। अरुणगाथ अतिप्रात पद्मिनी प्राणनाथ है मानव केशव दास लोकनाथ प्रेम में परिपूर्ण
मंड्यो, मानिक, मयूस, पट, के, सोन, कलित, कपाल, यह, कपालिका, कालको, यह ललित, लाल, कीलो, लसत, दिग्भावनी, के भाल, एक आपका परीक्षा की दृष्टि से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जैसे वो श्री राम वंदना से लिया गया है, ये वैसे ही सूर्योदय, सूर्योदय वर्णन खंड से लिया गया है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। कथन किसका किससे है, तो लक्ष्मण का ये कथन है, और लक्ष्मण ने किससे कहा है, विश्वामित्र से। किससे कहा है, लक्ष्मण ने मुनि विश्वामित्र से ये कथन कहे हैं। देखिए, अरुणिवात अति प्रात पद्मनि प्राणनाथ भय, मानव के सब दास कोकनद कोक प्रेम में, परिपूर्ण से दूरपुर केलो मंगल भट, कीलो शक्र को छत्र मेढो, मालिक मयूष पट, के श्रोणित कलित कपाल, यह किल कापालिक काल को, यह ललित लाल के धो लशक, दिग्भावनी के भाल। कवि केशवदास जी जनकपुरी में उदित होने वाले प्रातःकालीन सूर्य की सौंदर्यता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि लक्ष्मण ने जनकपुरी में जैसे ही उदित होने वाले प्रातःकालीन सूर्य को देखा तो उन्होंने मुनि विश्वामित्र को संबोधित करते हुए कहा, अरुण गात, अरुण मतलब लालिमा से युक्त, गात यानी शरीर वाला, अति प्रात यानी अत्यधिक प्रातःकाल, प्राणनाथ वह, प्राणनाथ वह का मतलब हो गया सूर्य, और वह का मतलब उदित होना। पद्मनि प्राणनाथ का मतलब सूर्य। कवि केशवदास जी कहते हैं कि जनकपुरी में उदित होने वाले सूर्य को देखकर लक्ष्मण ने मुनि विश्वामित्र को संबोधित करते हुए कहा, हे मुनिवर, आकाश की ओर देखिए, यह प्रातःकाल के समय अत्यधिक लालिमा से युक्त जो सूर्य उदित हुआ है वह ऐसा लग रहा है मानो चकवा और कमल का प्रेम उमड़ रहा है। कोकनद कोक प्रेम में, अर्थात कमल और चकवा पक्षी का प्रेम उमड़ रहा है। जनु मनु मानव इत्यादि शब्द आते हैं तो उत्प्रेक्ष अलंकार होता है, तो यहाँ अलंकार उत्प्रेक्ष हो जाएगा। देखिए, और कोकनद, कोक में अनुप्रास है ही, कैवर्ण की आवृत्ति है, तो अर्थ क्या होगा? कवि केशवदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं
कि लक्ष्मण ने जैसे ही जनकपुरी में उदित होने वाले प्रातःकालीन सूर्य को देखा तो उन्होंने मुनि विश्वामित्र को संबोधित करते हुए कहा कि हे मुनिवर, इस आकाश में जो अत्यधिक प्रातःकाल, इस आकाश में जो प्रातःकाल के समय अत्यधिक लालिमा से युक्त जो सूर्य उदित हुआ है, उसे देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कमल और चकवा पक्षी का प्रेम उमड़ रहा हो। परिपूर्ण सिंदूर किलो मंगल घट, अथवा यह सूर्य ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई मंगल कलश हो जो परिपूर्ण यानी पूरी तरह से सिंदूर से पुता हुआ। देखो दो चीजें, एक तो ये ऐसा लग रहा है मानो कमल और चकवा पक्षी का प्रेम उमड़ रहा हो, अथवा यह ऐसा लग रहा है कि कोई मंगल कलश हो जो पूरी तरह सिंदूर से पुता हुआ हो। अथवा किलो आएगा जहां अथवा लगेगा, अथवा यह लालिमा से युक्त सूर्य ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मणियों की किरण के वस्त्र से बना हुआ इंद्र का क्या हो, छत्र हो। शक्र मतलब इंद्र, शक्र का मतलब क्या है, इंद्र। और मानिक मयूषपट का मतलब क्या हो गया, मोतियों की किरणों से बना हुआ वस्त्र। दोबारा सुन, अरुणगात अति प्रात पद्मनी प्राणनाथ वै, मानव केशव दास कोकनद कोक प्रेम में, परिपूर्ण सिंदूर पूर केलो मंगल घट, केलो शक्र को छत्र मेढो मानिक मयूषपट। कवि केशवदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि लक्ष्मण ने जैसे ही जनकपुरी में उदित होने वाले प्रातःकालीन सूर्य को देखा तो उन्होंने मुनि विश्वामित्र को संबोधित करते हुए कहा कि हे मुनिवर, आकाश में प्रातःकालीन वेला में जो अत्यधिक लालिमा से युक्त जो सूर्य उदित हुआ है वह ऐसा लग रहा है मानो चकवा और कमल का प्रेम उमड़ रहा हो। अथवा यह सूर्य ऐसा लग रहा है कोई मंगल कलश हो जो पूरी तरह सिंदूर से पुता हुआ हो। अथवा यह लालिमा से युक्त सूर्य ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मणियों की किरणों के वस्त्र से बना हुआ, मणियों की किरणों के वस्त्र से बना हुआ इंद्र का क्या हो, छत्र हो। अथवा यह लालिमा से युक्त सूर्य ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भगवान शिव के हाथ का कपाल हो जो पूरी तरह रक्त से भरा हुआ। श्रोणित मतलब रक्त, श्रोणित कलित का मतलब रक्त से भरा हुआ, कपाल का मतलब जानते हो खप्पर, और कापाली का मतलब होता है शिव। अथवा यह सूर्य ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भगवान शिव के हाथ का रक्त से भरा हुआ पूरा कपाल हो। अथवा यह अत्यधिक लालिमा से युक्त सुंदर दिखाई देने वाला सूर्य ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दिशा रूपी नायिका के ललाट पर सुशोभित होने वाली कोई मणि हो। दिशा रूपी नायिका के ललाट पर सुशोभित होने वाली कोई मणि हो। ठीक है, इस तरीके से आपको ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखना है कि सूर्य उदय